हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे। बात करेंगे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है? वर्ण आता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसे वर्ण कहते हैं। अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन, तो ये हो गए 45। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन। अगर बात करते हैं कि वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो व्यंजन में ये व्यंजन है हमारा, इसमें स्वर, ये है स्वर, ये पूरा स्वर है 13। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण ए आओ ओ आओ अंगा। व्यंजन में का वर्ग का खा गा घा अंगा, चा वर्ग चा छा जा झा आड़ा, टा वर्ग टा ठा डा ढा आड़ा। ये डा अड़ा और अड़ा ये द्विगुण व्यंजन है। तावर्ग में ता था दा धा ना, पावर्ग में पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन जो 4 थे ना, 52, ये 4 संयुक्त व्यंजन ये रहे, छ त्रिंग ज्ञा और स्रा। ये तो हो गए हमारे व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर की। वावेल। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर आते हैं। 10 स्वर कौन से होते हैं? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण नहीं होगा, ए आए ओ आओ, अंग और आहा और ऋण, ये जो 3 है ये नहीं होंगे। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं ना, उनकी सहायता से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ स्वर मिला होता है। छोटा आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से ये व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन, दो द्विगुण व्यंजन जो बताए थे ना, ये रा और रा, ये द्विगुण व्यंजन जो है ना, ये द्विगुण व्यंजन हड़ा और ड़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या क्या हो जाती है? 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। स्पर्श व्यंजन, जिनके व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ पर स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। ये कंठ तालव का खा गा घा अंगा और चा छा जा झाड़ा तालव्य है। तालु यह मुंह के भीतर ऊपरी, यह मूर्धन्य टा ठा डा ढा आड़ा, यह मूर्धन्य में आ जाएगा। दंत में ता था दा धा ना, दंत जो दांत से टच हो। ये तो रहे हमारे थ्योरी। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठय ध्वनियाँ जो कंठ से होती है तो वो है का, खा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन जो अभी डा और ढा बोले थे ना, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण की बात अगर करें तो यह है कागा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन जो है वो है अड़ा। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग आह। ये जो अंग आह थे वो अयोग वाह वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। सा हा में कौन सा व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्षी व्यंजन। अभी ये यहाँ पे था, ये संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा गा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भा। का, खा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अरबी फारसी की, और 13 का ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा भा, और 12 का भी सी हो जाएगा माँ। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। सा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 16, सा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में स्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा जा में रा लगा है प्लस अड़ा, तो ये बन जाएगा ज्ञा। इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर 20, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो वो है ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टा। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों
के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रांत। क्वेश्चन नंबर 24, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का प्लस सा। का में रा लगेगा प्लस सा, षटकोण वाला सा, तब ये बनेगा छतरी। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या 13 है। अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछे तो इसमें 10 होगा और वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अड़ा। ए, छोटा ऊ, छोटा आ, ये सब क्या है? स्वर है ना, बाकी ये तो व्यंजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा, ठा, डाढ़ा, आड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। का, खा, गा, ये का वर्ग में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा पस स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा। निम्नलिखित में से कौन अयोग वा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो है तालब। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो वो है षटकोण वाला सा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झा, ये सब क्या है? तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 34, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, रा, वाला ये किस वर्ग? तो ये है अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होता है वर्ग के पंचमा अक्षर। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 38, कंठोस्त ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले होगा ध्वनि, फिर ध्वनि से शब्द बनेगा, ध्वनि से शब्द बनेगा, फिर शब्द से पद बनेगा, फिर पद से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सबसे पहले होता है कंठ, कंठ,
फिर तालव्य, तालव्य, फिर क्या है वत्सर्य, फिर दंत आता है अपना, फिर दांत से ओष्ठ आता है। तो ये सब क्या किस में है, तो ये है कंठ, तालव्य, ध्वन, स्पर्श, दंत, ओष्ठ। तो ये ऑप्शन नंबर ये में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला जो है वो है पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि है। आज की इस वीडियो में यही था। नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों ने बहुत विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास जी थे, उनके अनुसार 43, कामता प्रसाद गुरु जी के हिसाब से 46, उदय नारायण तिवारी जी ने 51 और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53, 13 स्वर, 40 व्यंजन आदि। इसमें बहुत से विद्वानों का मतभेद था। तो आज की क्लास में यही था। वर्णमाला हमारा ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर कोई दूसरा होगा जल्द ही।